Bismillahirrahmanirrahim and welcome to ELT 254 Communication Systems and Techniques course. Uh, my name is Kalimullah Jan and I will be teaching you this course. इस कोर्स के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. टोटल 3 क्रेडिट आवर्स इस कोर्स के और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक मॉड्यूलेशन इन एनालॉग एंड डिजिटल डोमेन ये सिखाया जाए, फेमिलियर किया जाए. और इसके अलावा बेस बैंड और पास बैंड कम्युनिकेशन, एरर प्रोबेबिलिटी और सब कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया जाए. इसमें हम कोई कंटेंट्स क्या होंगे. कम्युनिकेशन सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, रैंडम सिग्नल स्टोचैस्टिक प्रोसेस, क्या कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, सिग्नल्स एंड चैनल्स, सैम्पलिंग क्या, प्रोसेस को क्वांटाइजेशन. उसके बाद फिर हम मॉड्यूलेशन की तरफ आएंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, क्वांटाइजेशन, नॉइज़. इसके अलावा डेल्टा मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग हम ये डिस्कस करेंगे. डिजिटल कम्युनिकेशन में बेस बैंड सिग्नल्स, डिजिटल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आई डायग्राम क्या चीज़ है, इक्वलाइजेशन और कुछ कोडिंग के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. एरर प्रोबेबिलिटीज़ बेस बैंड डिजिटल ट्रांसमिशन में, इस तरह बैंड पास ट्रांसमिशन में, और डिजिटल एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग और क्वाड्रेचर शिफ्ट कीइंग ये हम डिस्कस करेंगे. एंड पे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी पे जाएंगे. ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके कोर्स लर्निंग आउटकम्स ये है, और रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स भी यहाँ पे हम ज़्यादातर हम जो कोर्स टेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन सिस्टम साइमन हाइकन, और जो बाकी रिकमेंडेड टेक्स्ट है मॉडर्न डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन बाय बीपी लाठी, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, ये रिकमेंडेड बुक्स है. 80% जो अटेंडेंस वो मस्ट है, ठीक है. इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन इस कोर्स के लिए वो भी सारे दिए हैं, वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और क्विजेस और असाइनमेंट्स. अच्छा, कमिंग टू लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या चीज़ है, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, और डिजिटल का एनालॉग के ऊपर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं. इन दोनों एनालॉग के भी हम डिस्कस करेंगे. नॉइस कम्युनिकेशन में क्या है, और अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम फाइंड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे. कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ और रेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, टू कन्वे और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कम्युनिकेशन प्रोसेस है of conveying or transferring information from one point to another point. अब जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बेसिकली ये भी क्या है, ये भी कम्युनिकेशन. अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अब मेरा जो मैसेज है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से आपके जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे, ठीक है. तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है. इस तरह मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबिलिटी के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. टेलीफोन लाइन जो है, लैंडलाइन, ठीक है. पिछले ज़माने में लोग क्या करते थे, मैसेज किस तरह कबूतर पिजन्स जो होते थे उनके थ्रू कम्युनिकेट करते थे, ठीक है. तो ये जो कम्युनिकेशन के टेक्निक्स है, ठीक है, ये बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, ठीक. और अब जिस तरह
एडवांस होती जा रही चीज़ें, इस तरह जो है कम्युनिकेशन के जो सिस्टम जो टेक्निक्स है वो भी साथ साथ एडवांस होते जा रहे थे। फॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं टू वे प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। ठीक, टू वे प्रोसेस मीन्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक, टू वे प्रोसेस है exchanging of information from one entity to another to other। कम्युनिकेशन बेसिकली तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो इन्वॉल्व होती है। वो क्या है? सेंडर, मैसेज और उसका रिसीवर एंड पे एक रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, रिसिपिएंट होना चाहिए। बेसिकली अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें कम्युनिकेशन सिस्टम का तो हमारे पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन, एक इनपुट हम देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हम क्या ट्रांसमीटर को देते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली वो इनपुट इंफॉर्मेशन को लेकर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक, सिग्नल बेसिकली क्या है? सिग्नल एनीथिंग विच हैज इंफॉर्मेशन इज सिग्नल। तो सिग्नल ये थ्रू ए चैनल और मीडियम वो क्या करता है? वो ट्रांसमिट, वो इंफॉर्मेशन लेके ट्रांसमिट होता है। ठीक है, टू द रिसीवर एंड रिसीवर पे सिग्नल रिसीव हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? रिसीवर हमें आउटपुट पे डेस्टिनेशन पे आउटपुट के डेस्टिनेशन के आउटपुट में क्या देता है? वो जो यहाँ पे हमने इनपुट पे जो हमने इंफॉर्मेशन सेंड की थी वो आउटपुट पे यहाँ पे हमारे पास पहुँच जाती है। दिस इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कि हम इंफॉर्मेशन इनपुट दे। ठीक है, और वो क्या करें? वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर के इनपुट पे और रिसीवर के आउटपुट पे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। अब इसमें क्या है? जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो चैनल और मीडियम तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे नॉइज़ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ जो भी अनवांटेड सिग्नल है, ठीक, जो अनवांटेड सिग्नल है उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। तो जो हमारा जो अनवांटेड सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये नॉइज़ है जो हमारे चैनल में बाहर से इंट्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्री कंपोनेंट्स हमने ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द सेंडर, कम्युनिकेटर। वो हमें वो कोई ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जिस तरह हम अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो वॉइस हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। अगर कोई टेक्स्ट फाइल हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अगर ऑडियो या वीडियो जो आप अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये क्या है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ट्रांसमीटर साइड पे हम क्या रिसीवर एंड पे कम्युनिकेशन के लिए हम क्या इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और वो जो हमारा सेकंड मेन कंपोनेंट है चैनल या मीडियम या लिंक के थ्रू क्या होता है? वो ट्रांसमिट होके, ठीक है, और रिसीवर एंड रिसीव हो जाता है। तीन ये हमारे पास मस्ट है। जो प्रोसेस स्टार्ट होता है विद सेंडर, और सेंडर क्या कहते हैं? वहाँ से इंफॉर्मेशन या डाटा भेजता है, और इनपुट पे हमारे पास क्या है? द इनपुट डेटा फिर हम क्या करें? ट्रांसमिट करते हैं फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम हमारे पास क्या हो सकता है? फिजिकल मीडियम हमारे पास इस तरह, हमारे पास अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो ओपन जो हमारे पास जो जो अगर वाइड कम्युनिकेशन है तो कोएक्सियल केबल, कॉपर केबल, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर वाइड कम्युनिकेशन तो ओपन एयर जो हमारे पास है, ये क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन इसमें है। तो फिजिकल मीडियम में ये चीज़ें आ जाती है। और हम द इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन सेंड्स ओवर फिजिकल मीडियम नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बाय एन इनपुट ट्रांसड्यूसर। बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या करता है?
वो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर का ये मकसद होता है। अब डेटा हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है? एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, जिस तरह हम वॉइस कम्युनिकेशन है, ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है। ऑडियो अगर हम बात करें कंप्यूटर उसमें, तो ये क्या है, अगर वीडियो या इमेजेस हमारे पास है, ठीक है, तो ये क्या है, सब ये डिजिटाइज्ड फॉर्म वर्जन ऑफ क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डिजिटल डेटा है हमारे पास। अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या करते हैं, मैसेज सोर्स से क्या होता है, सोर्स से मैसेज जनरेट होता है, ठीक है, ये हम देते हैं ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम वॉइस की बात करें, ट्रांसड्यूसर हमारे पास माइक है, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल में, ठीक है, ट्रांसमीटर को देता है, ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करता है, वो मीडियम के थ्रू चैनल के थ्रू इसको ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर एंड पे हमारे पास क्या, रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाता है, फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको दोबारा, जो यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर ने उसको चेंज किया था, ठीक है, दोबारा उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे वॉइस अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल क्या है, वॉइस सिग्नल यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है ट्रांसड्यूसर माइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, जो लेट सपोज मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको पहले माइक से डेटा लेके, ठीक है, उसकी इनकोडिंग करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कोडिंग करने के बाद वो क्या करता है, अब ये चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या, यहाँ से अगर मैं कनेक्ट हूँ थ्रू वाईफाई, तो वाईफाई के थ्रू ये ट्रांसमिट हो के, ठीक है, वीडियो के साथ, और फिर यहाँ पे किस पे हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है, रिसीवर एंड पे, या इंटरनेट के थ्रू वायर्ड जो है कनेक्टिविटी अगर हमारे पास है, ठीक है, तो वहाँ से ये ट्रांसमिट होगी कहाँ पे, रिसीवर एंड पे आ रही है, ठीक है, और रिसीवर भी वहाँ पर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यहाँ पे आता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 1 जीरोज, और फिर ट्रांसड्यूसर है हमारे पास, स्पीकर लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको चेंज करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू क्या दोबारा एनालॉग में, ठीक है, और ये फिर हम क्या सुनते हैं, हमारे कान तक ये बात पहुंच जाती है, ठीक। तो दिस इज़ ऑल जस्ट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ। अब इस दौरान क्या डिस्टॉर्शन और नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ और डिस्टॉर्शन जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये उस टाइम उसमें थोड़ा बहुत नॉइज़, ठीक है, और डिस्टॉर्शन जो है उसमें अनवांटेड चेंजेस आ जाती है, ठीक। तो ये ओवरऑल शेप है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर हर वो इक्विपमेंट वो क्या करता है, कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक। जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जिस तरह हम वॉइस की बात करें, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। अगर इनपुट साइड पे लगा तो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, आउटपुट साइड पे लगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। या इन जनरल हम कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जब इसको कन्वर्ट कर देता है तो फिर ट्रांसमीटर को देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, मॉडिफाइज करता है सिग्नल को टू मेक इट कंपेटेबल विद चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस पर चैनल क्या करता है, जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो उसको मॉडिफाई करता है, हमारे सिग्नल को उसकी इस तरह कोडिंग करता है ताकि वो हमारे चैनल के साथ क्या हो, चैनल के साथ कंपेटेबल हो, ठीक। इसमें क्या चीज़ है, मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेशन मतलब वो उस ओरिजिनल सिग्नल को लेके कैरियर के ऊपर इस तरह
मॉड्यूलेट कर देता है, इस तरह ओवरराइड कर देता है कि वो क्या हो, जब वो ट्रांसमीटर से पास हो, ठीक है, तो उसमें कम से कम जब हम रिसीवर एंड पे ले आए, उसको ले आए, ठीक है, तो वो उसकी में कम से कम चेंजेस हमारे पास हो, ठीक है, जो गलती की गुंजाइश है वो कम हो। और इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, क्योंकि हम सिग्नल यहाँ पे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, एनालॉग सिग्नल, तो वो क्या करता है, उसको डिजिटाइज करना पड़ता है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है। और मॉड्यूलेटर और फिर इनकोडर उसको फिर क्या करते हैं, जब उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन, फिर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर उसको डिजिटाइज कर देते हैं, फिर उसकी इनकोडिंग हम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सर ये याद रखें कि ट्रांसमीटर में क्या होता है, मॉड्यूलेटर, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इनकोडर। नेक्स्ट जब वो रेडी हो गया, इनकोड हो गया, ठीक है, मॉड्यूलेट हो गया, हमने उसको एक कैरियर के ऊपर उसको हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, डिजिटाइज कर दिया, फिर उसको प्रॉपर्ली इनकोड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमारी रेडी है टू ट्रांसमिट टू चैनल। चैनल क्या है, इज़ अ मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है, वायर्ड मीडियम है या वायरलेस मीडियम है। वायर में हमारे पास कोएक्सियल केबल आ गए, वेव गाइड्स आ गए, ठीक, जिसमें हाई माइक्रोवेव्स पास होती है, वेव गाइड। ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक, आजकल लगा रहे हैं पीटी सेल वाले भी, ठीक है, या वायरलेस भी हो सकता है, जैसे रेडियो लिंक हमारे पास है, तो ये वायरलेस है। बाकी वायर्ड हमारे पास ये सारे हैं, कॉपर वायर अगर है, कोएक्सियल केबल है, वेव गाइड है, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे वायर्ड उसमें आ जाते हैं। और वायरलेस में हमारे पास रेडियो लिंक आ जाता है, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, ये हमारे पास क्या है, ये चैनल हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन ये चैनल कैरी करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब जब चैनल ये करता है, हम ट्रांसमिट करते हैं टू चैनल, तो उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है। चैनल जिस तरह मैंने बताया, गाइडेड मीडियम भी हो सकता है वायर्ड, और अनगाइडेड मीडियम हो सकता है वायरलेस। गाइडेड चैनल में क्या होता है, सिग्नल कन्फाइंड हो जाता है वॉल्स ऑफ द मीडियम में, चैनल में। जिस तरह टेलीफोन एक्सचेंज में वायर्स लगे होते हैं, तो उसके अंदर सिग्नल होता है, उसके वायर के अंदर, जिस तरह ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर ही सिग्नल होता है। वेव गाइड है तो उसके अंदर ही सिग्नल होते हैं हमारे पास, सही। अनगाइडेड या वायरलेस चैनल में क्या होता है, सिग्नल जो है जब एक दफ़ा प्रेमिसेस ऑफ ट्रांसमीटर को छोड़ता है, तो ये सिग्नल कंट्रोल में नहीं होता, ये हर तरफ फैल जाता है। तो वायरलेस मीडियम में हम अमूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। और ये सिग्नल जो है क्या एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है, मतलब रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन जो होती है वो भी एंटीना के थ्रू, और रिसीविंग भी क्या होता है, एंटीना के थ्रू हमारे पास होती है। बेसिकली एंटीना क्या है, ट्रांसड्यूसर है, वो क्या करता है, वायरलेस सिग्नल को क्या ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये करंट, चेंजिंग करंट को क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिशन साइड पे कन्वर्ट करता है। जिस तरह कोई भी, मतलब हमारे पास कंडक्टिंग कोई वायर हो, ठीक है, जब उसमें हम करंट चेंज करते हैं, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें चेंजिंग करंट क्या करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करता है, जनरेट करता है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव उससे जनरेट हो जाती है, ठीक है, ट्रांसमिशन साइड पे। रिसीविंग साइड पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पड़ती है कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करता है, एंटीना के ऊपर, तो उसमें करंट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, ठीक है, रिसीविंग साइड पे। सॉरी, यहाँ पे हमने जो रेडियो लिंक है, ये क्या है, वायरलेस मीडियम है और नॉन कंडक्टिंग हमारे पास। ऑप्टिकल फाइबर भी इसमें आ जाता है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, उसमें कोई करंट या इस तरह कुछ चीज़ें नहीं होती, मतलब आप ऑप्टिक्स के थ्रू, ग्लास एक फाइबर होता है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन होती है लाइट के थ्रू। लाइट बेसिकली क्या है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।
मोबाइल फ़ोन में भी एंटेनाज लगे होते हैं, माइक्रोस्ट्रिप पेच एंटीना। अगर आप मोबाइल फ़ोन के बैक, किसी के बैक साइड कवर पे देख ले तो हमारे पास क्या लो कास्ट छोटी सी एंटीनाज लगी होती है, फैब्रिकेटेड। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लो प्रोफाइल के एंटीनाज होते हैं, आपको नज़र नहीं आते। तो स्लाइड में हमने क्या किया है, हमारे पास दो तरह के चैनल हो सकते हैं, गाइडेड चैनल और अनगाइडेड चैनल। गाइडेड चैनल में सिग्नल बाउंडेड होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम, और अनगाइडेड में जब एक दफ़ा ट्रांसमीटर छोड़ दे तो वो हर तरफ फैल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गाइडेड में क्या हो सकता है, कॉपर वायर्स, ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये उसमें गाइडेड में आ जाता है। अनगाइडेड में क्या आ जाता है हमारे पास, अनगाइडेड में हमारे पास क्या आ जाता है, वायरलेस जो हमारे पास है, माइक्रोवेव लिंक हो गया, ठीक है, या रेडियो वेव लिंक्स हो गए, ये सारे क्या हमारे पास वायरलेस चैनल है। अगर आप वाईफाई यूज़ करें तो ये भी वायरलेस है। अगर आप कनेक्टेड है डीएसएल मोडेम के साथ डायरेक्ट तो ईथरनेट केबल, तो ईथरनेट केबल बेसिकली क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है आपके पास, उसके थ्रू आप कनेक्ट हैं। जो आपका मोडेम है वो कॉपर वायर्स के थ्रू किसके साथ कनेक्ट है, आपके डीपी के साथ कनेक्ट है। इस तरह कोएक्सियल केबल जो है, जो आप अपने डिश के उसके साथ डिश एंटीना के साथ लगाया हुआ अपना टीवी या रिसीवर को लगा हुआ है कोएक्सियल केबल। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आजकल जो लेंस वगैरह जितनी भी हो जो कनेक्टिविटी होती है, या तो ट्विस्टेड पेयर जो ईथरनेट केबल है, और यह क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू फास्ट। आजकल पीटी सेल भी और तीन वगैरह ये भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जो बैक बोन जितने भी कम्युनिकेशन होती है, मेन जो कम्युनिकेशन फ्रॉम टावर टू टावर या फ्रॉम टावर टू जो मेन हमारे पास स्विचिंग सेंटर है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब हमने जिस तरह वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो वायरलेस कम्युनिकेशन या अनबॉर्डेड कम्युनिकेशन है मल्टीपल कॉपीज़। जब एक दफ़ा ट्रांसमीटर को छोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है मल्टीपल उस पर मल्टीपल कॉपीज़ रिसीव होती है रिसीवर साइड पे। मल्टी क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पे एक दफ़ा जब हम वायरलेस हम ट्रांसमिट करते तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मल्टीपल कॉपीज़ आ जाती है, कोई जो है रिफ्लेक्टेड कोई रिफ्रैक्टेड, ठीक है, और ये फिर आपस में रिसीवर एंड पे किसी न पॉइंट पे मिल जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दोनों इन फेज हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जब दोनों आउट ऑफ फेज हो तो क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है हमारे पास। कुछ हमारे पास कम्युनिकेशन ऐसी है वायरलेस जो लाइन ऑफ साइट पे है, जिस तरह टीवी रिमोट है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इंफ्रारेड क्या है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, मतलब जब आप रिसीवर और ट्रांसमीटर लाइन में रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी कम्युनिकेशन होगी। अगर आप आउट ऑफ लाइन रखते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस तरह पुराने मोबाइल में इंफ्रारेड के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, तो आपको क्या मोबाइल दोनों बिल्कुल इन लाइन रखने पड़ते थे फॉर कम्युनिकेशन। इस तरह हम आपने उस पर देखे होंगे जो टावर के ऊपर गोल से एंटीनाज लगे होते हैं, माइक्रोवेव लिंक। बेसिकली ये अल्टरनेटिव है, किस लिए, ये अल्टरनेटिव है फॉर द ऑप्टिकल फाइबर जो बैकबोन है, अगर वो कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, तो ये उसके थ्रू हमारे जो कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम टावर टू टावर कम्युनिकेशन, वो उन गोल एंटीनाज के थ्रू होती है, माइक्रोवेव एंटीनाज लगे होते हैं, वो भी क्या है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। अच्छा, ट्रांसमिशन में हमारे पास इम्पेयरमेंट क्या हो सकती है, मतलब क्या क्या डिस्टॉर्शन क्या हो सकती है, ठीक है। जब ये एक वायर्ड है या अनवायर्ड है, जब सिग्नल जो है ट्रेवल करता है टू ट्रांसमिशन मीडियम,
तो उसमें क्या हो जाता है हमारे पास इम्पेयरमेंट क्या एटेन्यूएशन, मतलब उसमें जब बहुत, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस होती है चैनल की, तो उसमें क्या होता है जब आप जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है तो एटेन्यूएशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ठीक है। कुछ अनवांटेड जो हमारे पास है सिग्नल वो भी आ जाते हैं यहाँ वहाँ से नॉइज़, और कुछ डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि चैनल बजाय से खुद समझे एक फ़िल्टर है, जब उसके सिग्नल पास होता है तो हमारे जो सिग्नल पास होता है तो उसमें क्या होती है, उसके शेप थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो तीन तरह के हमारे पास इम्पेयरमेंट हो सकती है, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़। ये तीनों हमारे पास काजेज़ हो सकती है इम्पेयरमेंट। एटेन्यूएशन क्या है? बेसिकली रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल और लॉस ऑफ एनर्जी इन द सिग्नल। क्योंकि देखिए जब सिग्नल, अब आप अगर हम कॉपर वायर की बात करें, ठीक है, जब वहाँ से एक्सचेंज से हमारे यहाँ सिग्नल आता है तो वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड जब वो कॉपर वायर से गुजरता है तो उसमें क्या होते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, एटेन्यूएट हो जाता है सिग्नल। इस तरह अगर आप वायरलेस की बात करें, ठीक है, वाईफाई बहुत दूर बैठे होते हैं तो वो क्या होता है, कुछ पावर की लिमिटेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि अनलिमिटेड पावर नहीं होता जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का, तो वो विद डिस्टेंस क्या हो जाता है, एटेन्यूएट हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो जितना फासला बढ़ता जाता है उतना क्या हो जाता है, हमारा सिग्नल और एटेन्यूएट होता है, उसका और मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास अगर ओरिजिनल सिग्नल है, जब ये यहाँ से यहाँ तक 0.2 तक आता है तो क्या हो जाता है, एटेन्यूएट हो जाता है, ठीक है। और जब एटेन्यूएट उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। ये अगर हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में भी ये है, और अगर हम वायर्ड की बात करें तो उसमें भी ये मसला है। जिस तरह आपने सुना होगा कि हमारे पास जो ईथरनेट केबल होता है, जिसको हम इंटरनेट केबल भी ये कहते हैं, ये इसकी एक लिमिट होती है, एक रेंज होता है, ठीक है। क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो, ठीक है, आप 200 फुट के बाद ही, आप 200 फुट के बाद उसमें से आप कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। इस तरह हर उसके ऊपर एक रेंज, प्री डिफाइंड रेंज लिखा होगा कि अगर आप इतने डीबी का सिग्नल इसमें गुजार रहे हैं, ठीक है, तो ये रेंज है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है रिकमेंडेड नहीं है इसकी लेंथ। और फिर आप क्या करते हैं, आपको क्या रिपीटर लगाना पड़ता है, या कोई आप स्विच लगा देते हैं दरमियान में, या कोई छोटा सा राउटर लगा देते हैं दरमियान में, तो वो क्या करता है, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। और फिर उसके बाद दोबारा आप, अगर आप लेट्स सपोज 200 फुट पे आपने लगाया, 200 फुट के बाद रिपीटर लगा दिया, ठीक है, तो एम्पलीफाई रिपीटर क्या करते हैं, सिग्नल को लेके एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई के बाद, एम्पलीफिकेशन के बाद फिर आप क्या 200 फुट मजीद और आप इसको दूर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस मीडियम के थ्रू, जो हमने ईथरनेट केबल की बात की थी। इस तरह अगर आप वायरलेस की बात करें, ठीक है, तो वायरलेस में क्या होता है, अगर आपने दो वाईफाई लगाए, ठीक है, दरमियान में क्या कर देते हैं, आपको एक एज ए रिपीटर आपको लगाना पड़ता है। इस तरह हमारे जो उसमें होते हैं सिग्नल्स का इशू भी होता है। तो हम क्या करते थे, जो कुछ लोग क्या लगा देते हैं, जीएसएम के या 4G के रिपीटर लगा देते हैं, ठीक है। वैसे रिपीटर जो होते हैं ये इलीगल होते हैं, तो ये ऑलरेडी आउटला कर दी, क्योंकि ये रिपीटर बेसिकली क्या करता है, देखें जो कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी सेलुलर कम्युनिकेशन होती है, वो उन्होंने प्री प्लान्ड, मतलब एक जगह जो उन्होंने बूस्टर लगा दिया, उसी जगह, सॉरी बूस्टर मैं कह रहा हूँ, एक दफ़ा एक जगह उन्होंने एक लगा दिया ट्रांसमीटर एंटीना, सेक्टर एंटीनाज होते हैं, तो वो उन्हें प्रॉपर जो है उसकी प्लानिंग की होती है। अब आप जब दरमियान में आप बूस्टर लगाते हैं, ठीक है, जो हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, जो चाइनीज़ एम्पलीफायर मिल जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, इलीगल है, तो वो क्या करते हैं, आप वो अगर आप यहाँ पे कैसे बोलें, यहाँ पे हमारे पास एक एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसमिशन और यहाँ तक उन्होंने डिफाइन किया होगा, यहाँ पे एक और एंटीना लगाया होगा जो यहाँ तक ट्रांसमिशन कर रहा है। अब जब आप रिपीटर दरमियान में लगा देते हैं तो यहाँ से यहाँ पे भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं,
उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी जो एंटीना लगा था इसके साथ इसकी क्या इंटरफेरेंस हो जाती है। तो इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, आपका जो सिग्नल होता है, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से जो है एम्पलीफायर या बूस्टर वो क्या होते हैं, वो अगर आप सेलुलर उसके लिए लगा रहे हैं तो वो इलीगल है। अच्छा, दूसरा जो इम्पेयरमेंट का काज हो सकता है वो क्या, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है, जो हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है जब वो हमारे चैनल से पास होता है तो वो उसका क्या शेप क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। अगर हम ये देखें हमारा लेट्स सपोज कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल मतलब सिग्नल जो मल्टीपल सिग्नल के सम से बना हो, ठीक है, कंपोनेंट्स इसमें हो। जब ये सेंटर साइड पे हम सेंड करते हैं तो चैनल तो रिसीवर साइड पे ये क्या हो जाता है, कुछ कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, उसके फेस चेंज आ जाता है, कुछ एटेन्यूएट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ फेस चेंज की वजह से क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जो कंटेंट्स है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाती है। जब उसको हम दोबारा ऐड करते हैं, ठीक है, और दोबारा देखें तो कंपोजिट सिग्नल जो यहाँ पे जो हमने रिसीवर साइड पे सेंड किया होता है वो क्या हो जाता है, वो शेप उस तरह का नहीं रहता उसका जिस तरह जो सेंडर साइड पे होता है। नॉइज़ क्या है, जो अनवांटेड हमारे पास जो सिग्नल है जो बाहर से जो हमारे जो जो हम सिग्नल सेंड करते हैं उसके साथ जो पेयर हो जाती है अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल सिग्नल, वो नॉइज़ है बेसिकली। अब नॉइज़ में हमारे पास क्या है, थर्मल नॉइज़, जो यहाँ वहाँ से इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस नॉइज़, क्रॉस टॉक, इम्पल्स नॉइज़, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है हमारे पास नॉइज़ है। क्रॉस टॉक क्या होता है, जब एक चैनल जब दो हमारे पास क्या होते हैं, अगर आप लेट सपोज एक चैनल में दो बंदे काम कर रहे हो एट ए टाइम, ठीक, एक ही उस पे, तो ये क्रॉस टॉकिंग होती है। अगर आपको याद है तो पिछले ज़माने में जब ज़माने करीब की मैं बात कर रहा हूँ, जब लगे होते थे कॉर्डलेस फ़ोन होते थे, ठीक है, जब कॉर्डलेस फ़ोन होते थे तो वो क्या करता था, वो फ़ोन जब कोई फ़ोन पे बात करता था तो वो टीवी पे भी सुनते थे। तो वो क्या था, बेसिकली क्रॉस टॉकिंग होती थी। क्रॉस टॉकिंग इस तरह होती थी कि जो वो आप यूज़ करते थे कॉर्डलेस फ़ोन, तो वो क्या होता, वो जिस फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में वो काम करता था उसी रेंज में क्या टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग भी होती थी। जब आप ट्यून करते थे थोड़ा सा टीवी को तो वो आप उसकी बात सुन भी सकते थे। तो ये क्या है, क्रॉस टॉकिंग है। सही। तो उसके लिए क्रॉस टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, गार्ड बैंड दरमियान में लगाते हैं ताकि इंटरफेरेंस क्या होती है, आ, ताकि हम इसको डिफाइन करें कि ये हमारे पास क्या है, ये नॉइज़ है, ठीक, और ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल जो है सिग्नल है। लूज कम्युनिकेशन, लूज कनेक्शन, जब आप लग कनेक्शन आपका लूज होता है उसमें भी क्या होता है, हमारे पास नॉइज़ इंड्यूस हो जाता है। सनलाइट वैसे खुद क्या है, थर्मल नॉइज़ का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसमें ज़्यादातर सनलाइट जो है वो क्या करता है, थर्मल नॉइज़ जो है वो इंड्यूस करता है। अच्छा, तो ये हम चैनल की बात कर रहे थे अभी तक कि चैनल में हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन में जो इम्पेयरमेंट होती है इन चैनल वो क्या उसकी कॉजेज़ का, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़। ठीक है, एटेन्यूएशन जो है मैग्नेट रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड है, डिस्टॉर्शन क्या है, सिग्नल शेप में चेंजेस है, और नॉइज़ क्या है, ये अनवांटेड जो सिग्नल आ जाते हैं यहाँ वहाँ से। अब हम रिसीवर में आते हैं। रिसीवर क्या करता है, रीप्रोसेस द रिसीव्ड सिग्नल, मतलब जो जो हमने ट्रांसमीटर साइड पे जो चेंजेस किए उसको अनडू रिवर्स कर देता है उस पूरे प्रोसेस को,
और इसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन और नॉइस को रिमूव करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास साथ जो हमने पढ़ा था कि रिसीवर में क्या आता है, मॉड्यूलेटर एडीसी एनकोडिंग होती है, तो ट्रांसमीटर साइड पे सॉरी मॉड्यूलेटर एडीसी एनकोडिंग होती है। रिसीवर साइड पे हम क्या होता है, रिसीवर साइड में इसके बिल्कुल उलट क्या होता है, मॉड्यूलेशन की जगह डीमॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। वहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन थी, यहाँ एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन थी, कन्वर्जन प्रोसेस वहाँ पे था। और यहाँ पे क्या है, एनालॉग टू डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या, वहाँ पे इनकोडिंग थी, यहाँ पे डी कोडिंग हो जाती है। द आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो यहाँ पे जो सिग्नल होता है उसको क्या कहता है, ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। जो वहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर ने जो काम किया था उसको यहाँ पे रिवर्स कर देता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर, उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। मतलब वॉइस जो हमने वहाँ से सिग्नल पास की उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसने कन्वर्ट कर दिया था माइक ने, तो यहाँ पे स्पीकर क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और डिस्कस करेंगे, जो कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक चैनल है, तो उसकी जो है मैक्सिमम कितना डेटा हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते, क्या हमारा डेटा रेट मैक्सिमम क्या है। अब यहाँ पे देखें, डेटा रेट की हम बात करें तो हमने देखा था एनालॉग टू डिजिटल, वहाँ पे हमने हमने रिसीवर साइड पे क्या किया था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज कर दिया था। डिजिटाइज मतलब क्या था, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल क्या है, वन जीरोज है, वन जीरोज क्या है, बिट्स है, सही। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम चैनल की कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम बिट रेट की बात करेंगे, कितने बिट्स पर सेकंड जो है यहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, कितने बिट्स पर सेकंड है। तो रेट हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द बिट्स पर सेकंड। तो अगर हमारे पास कोई नॉइजलेस चैनल है, मीडियम है, तो उसके ये हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक देखें। हर ये हम हमारे लैब में भी है कि हम ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है और उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेट सपोज बी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब चैनल बैंडविड्थ की बात है, तो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स की मैं बैंडविड्थ कह देता हूँ। तो अगर बैंडविड्थ हमारे पास बी है, तो उसको अगर हम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे हैं और दोबारा उसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, तो उसके लिए हमारे पास सैम्पलिंग रेट, मिनिमम सैम्पलिंग रेट क्या होनी, 2 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज, या 2 टाइम द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, ये होना चाहिए। अब जब एक दफ़ा हमने उसको डिजिटाइज कर दिया, ठीक है, जब वो एनालॉग से डिस्क्रीट टाइम में आ गए और फिर उसको हमने डिजिटाइज कर दिया, तो जब डिजिटाइज हम करेंगे तो डिजिटाइजेशन के दौरान हम कुछ रेंज कुछ हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ द सिग्नलिंग वैल्यू सैम्पल्स हम डिफाइन करेंगे। मतलब हमने कितने उसमें लेवल्स हमने रखने हैं उसमें डिजिटल सिग्नल में, तो हम डिफाइन करते हैं बाय द कैपिटल एम, कि इतने नंबर ऑफ सैम्पल्स हमने रखने हैं इसमें। तो हमारे पास जो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, सी जो चैनल हमारे पास है, इतने कैपेसिटी चैनल की क्या है, हम सी से डिनोट करते हैं, वो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय बी इंटू लॉग ऑफ 2 एम, ये हमारे पास है। अगर हमारे पास चैनल क्या है, वो नॉइजी चैनल है, तो हमारे पास जो है वो बराबर होगा बी इंटू लॉग ऑफ 2 1 प्लस एस एन आर, सिग्नल टू नॉइज रेशो। अब ये जस्ट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, इसको इन डेप्थ हम आगे देखते हैं। मगर जस्ट यहाँ पे आपको वो जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें फिर क्लियर होगी, मगर आगे हम इसको जाके
और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो क्या है? वो एनालॉग सिग्नल हो। एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल हमारे पास एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसमें हमारे पास सिग्नल क्या हो? कंटिन्यूस टाइम हो। इस तरह ये देखें फ्रॉम यहाँ से लेके टी तक हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ द टाइम है, तो ये हमारे पास क्या है? एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल भी हो सकता है, सिंपल सिग्नल भी हो सकता है। सर यहाँ पे हम अगर प्योर साइन वेव ले तो ये सिंपल सिग्नल हो सकता है, और कंपोजिट भी हो सकता है। कंपोजिट मतलब ये कि उसमें मल्टीपल क्या न्यूमरस साइन वेव्स इकट्ठे होके हम, अगर साइन टी है, साइन टू टी है, प्लस साइन थ्री टी है, ये सारे मिला के, ठीक है, और इनको प्लस करके या माइनस करके हम क्या करते हैं, जो सिग्नल बनाते हैं, ठीक है, इनका रिजल्टेंट सिग्नल क्या होगा? कंपोजिट सिग्नल होगा। सिंपल सिग्नल है, मैं सिर्फ एक सिग्नल लेता हूँ, प्योर साइन वेव साइन टू टी में लेता हूँ, ठीक है, या साइन थ्री टी में लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास सिंपल एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल की क्या फीचर्स हो सकती हैं? एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज, तीन हमारे पास उसके पे है। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इज द रेट एट विच द एनालॉग सिग्नल इज वेरिंग। और फेज क्या है? सिग्नल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल की तीन हमारे पास प्रॉपर्टी है। एनालॉग सिग्नल में मसला क्या होता है? क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है, तो अगर ज़रा सी भी यहाँ पे चेंजेस आ जाए तो उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, उसको कोई तरीका नहीं है हमारे। तो ये क्या है? इज़ नॉट रेजिस्टेंस टूवर्ड नॉइज, तो इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है, और ट्रांसमिशन की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। जिस तरह देखें ह्यूमन वॉइस है इन एयर, या रेडियो वेव ट्रांसमिशन वेव्स है, या टीवी ट्रांसमिशन वेव्स, ये सारी क्या एनालॉग कम्युनिकेशन है। जब आप फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एनालॉग सिग्नल, आपके वोकल कॉर्ड्स क्या एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं, कोई वहाँ से आगे सुनता है, ठीक है। या वीडियोस हमारे पास क्या है? अभी खैर अभी तो डिजिटल हमारे पास है, मगर रेडियो जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है वो सारी एनालॉग में होती है। टीवी की ट्रांसमिशन क्या है? ये एनालॉग उसमें। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज encoded in digital signal and electronically transferred to recipient। अब वो डिजिटल में क्या होता है कि हम सिग्नल को पहले क्या करते हैं? डिजिटाइज कर देते हैं, ठीक है, एक क्वांटा एक एक ख़ास रेंज में उसको लेके। जिस तरह यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस आपके पास वैल्यू है, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है, उसको हमने क्या कर दिया? इंफॉर्मेशन को हमने डिजिटल सिग्नल में वन जीरोज में इनकोड कर दिया, सही, वन जीरोज में हमने इनकोड कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड भी होता है वो क्वांटाइज होता है, सही, इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरीज वन जीरोज। ये हम क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या, अगर इस तरह की कम्युनिकेशन है तो हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन है। डिजिटल हम उसको साइन वेव में भी, जो हार्मोनिक्स होते हैं उसमें भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं। फोरियर एनालिसिस उसको कहते हैं, वो हम हमारे कोर्स में है, पढ़ेंगे। एवरी डिजिटल सिग्नल, उसका भी क्या होता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, जिस तरह एनालॉग का होता है, ठीक है, मगर इसमें हमारे पास डिफाइन होता है जो वहाँ पे हर्ट्ज में होती है, यहाँ पे क्या बिट रेट, जो कम्युनिकेशन होती है बिट रेट में होती है, कि इतने बिट रेट जो है, और बिट इंटरवल जो हम डिफाइन करते हैं, बिट इंटरवल, इसमें हम बिट इंटरवल और बिट रेट में हम बात करते हैं। बिट इंटरवल क्या होता है?
एक सिंगल बिट को ट्रांसमिट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो बिट इंटरवल है, और जितने बिट रेट क्या है कि इतने बिट रेट इज़ अ बिट इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में आप कितने बिट वो कर रहे हैं, तो ये क्या है, बिट रेट है। बिट इंटरवल क्या है कि एक बिट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है, और बिट रेट क्या है कि एक सेकंड में आप क्या कितने उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं बिट्स को। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड नॉइज, ये हम देखेंगे, क्योंकि इसका हम इनकोडिंग कर सकते हैं, दोबारा हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं जो एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। और ट्रांसमिशन उसमें क्या होता है, हाँ सिंपल होती है इसकी ट्रांसमिशन, और डिपेंडेबल भी होते हैं, मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक्स हम आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। लाइन इनकोडिंग भी हम कर सकते हैं, सोर्स इनकोडिंग भी, एरर चेकिंग भी हम कर सकते हैं जो एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, हमारे पास जो लिमिटेशन होती है उसमें क्या होती है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ वैल्यूज़ क्या है, सिर्फ ज़ीरो और वंस में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जो एनालॉग में आप देखें तो एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, मगर यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो और वंस में हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अच्छा, अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के मेनली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एडाप्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, रिप्रेजेंटेशन और डेटा टाइप, सिग्नल टाइप, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप ऑफ वैल्यूज, सिक्योरिटी, बैंडविड्थ, हार्डवेयर, डेटा स्टोरेज, पोर्टेबिलिटी। ये सारे हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं। अगर हम एडाप्टेबिलिटी की बात करें तो जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो लेस एडजस्टेबल होते हैं फॉर रेंज ऑफ यूज़, मतलब कितना वो अपने आप को एडॉप्ट करता है फॉर द यूज़, रेंज ऑफ यूज़ क्या है उसकी, ठीक है। तो एनालॉग जो है उसकी रेंज इतनी ज़्यादा, मतलब रेंज ऑफ यूज़ बहुत कुछ ख़ास जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन या उसके लिए। डिजिटल सिग्नल होते हैं वो उसकी रेंज ऑफ यूज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूटी की हम बात करें तो एनालॉग में क्या होता है, कंटिन्यूस वेराइटी ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यूज होती है, और डिजिटल में क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, ठीक। अब टाइप ऑफ डेटा की अगर हम उस पर हम कंपेरिजन करें तो एनालॉग में क्या कंटिन्यूस नेचर है, और डिजिटल में क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। टाइप ऑफ वेव उसमें क्या होती है, एनालॉग साइनोसाइडल वेव होती है, इसमें क्या होती है, हमारे पास स्क्वेयर वेव होती है इन द फॉर्म ऑफ वन एंड जीरोज़। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो एनालॉग के लिए मोस्टली क्या होता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, मगर डिजिटल के लिए वायर्ड होता है सिर्फ। टाइप ऑफ वैल्यूज़ क्या होती है, एनालॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर हम साइनोसाइडल एक सिग्नल लें उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी है, वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो डिजिटल सिग्नल क्या है, हमारे पास वन जीरोज़ है, तो वन जीरो सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं। सिक्योरिटी एनालॉग में इंक्रिप्शन नहीं पॉसिबल, डिजिटल में हमारे पास इंक्रिप्शन पॉसिबल है। बैंडविड्थ अगर हम बात करें तो एनालॉग के लिए कम बैंडविड्थ चाहिए होता है, मगर डिजिटल के लिए हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होते हैं। अभी जो रीसेंट टेक्निक्स है उसमें अभी डिजिटल में हमारे पास बैंडविड्थ कम चाहिए होते हैं, जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स है, कंप्रेशन टेक्निक्स है, उसने अभी बैंडविड्थ का मसला भी ये कम कर दिया। हार्डवेयर में हमारे पास जो एनालॉग में इतनी इलास्टिक नहीं है हमारे पास हार्डवेयर, मगर डिजिटल में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें गुंजाइश हमारे पास बहुत ज़्यादा है। डेटा स्टोरेज की हम बात करते हैं, एनालॉग को हम एनालॉग जो डेटा स्टोरेज है एनालॉग में वेव फॉर्म में हम करते हैं, सही, और डिजिटल में हम बाइनरी फॉर्म में हम करते हैं। अगर हम बात करें सीडीज़ की, अगर हम डीवीडीज़ की, ठीक है, और पहले ज़माने में लोग, आपको याद है,
वो जो होते थे मैग्नेटिक डिस्क होते थे, ठीक है, उस पे एनालॉग डेटा जो है वो पूरा रिकॉर्ड होता था। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो एनालॉग सिग्नल पोर्टेबल सिमिलर टू थर्मामीटर। थर्मामीटर में हमारे पास आउटपुट क्या है, सिग्नल क्या है, एनालॉग है, ठीक है, मरकरी के जो लेवल होता है, ठीक है, वो लो कास्ट है। जो डिजिटल होते हैं वो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स में हम बात करें तो ये क्या है, डिजिटल, इसके हम डिजिटल वर्ड की हम बात करें, ये एक्सपेंसिव होती है। आजकल डिजिटल और कम एक्सपेंसिव है, एनालॉग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। डेटा ट्रांसमिशन एनालॉग में हमारे पास मसला होता है कि सिग्नल क्या होता है, नॉइज़ की वजह से डिटेरोरेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल में जो है नॉइज़ रेजिस्टेंस होती है, मतलब वो नॉइज़ के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत होती है, ठीक है। तो वो डिटरेशन क्या करता है, उसको अवॉइड करता है। एम्पिडेंस एनालॉग की कम होती है और डिजिटल की सिग्नल की हाई होती है। पावर कंजम्पशन एनालॉग में ज़्यादा होती है, डिजिटल में कम होती है। डिजिटल ट्रांसमिशन रेट जो है, डेटा ट्रांसमिशन रेट इन एनालॉग इज स्लो, कम होती है डेटा ट्रांसमिशन रेट। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, फास्टर होती है। इस तरह इंटरनेट में देखें तो हमारे पास जो आजकल स्पीड है, सारी ये कम्युनिकेशन जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन है, फास्ट कम्युनिकेशन है। तो इस तरह अगर हम मोबाइल और इसकी बात करें तो ये सारी क्या है हमारे पास, फास्ट कम्युनिकेशन है। एनालॉग जो है एप्लीकेशन के हम अगर हम उसमें कंपेयर तो एनालॉग डिवाइसेस में मोस्टली डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह कंप्यूटर हो गया, पीडीएफ, सेल फोन्स वगैरह, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पहले होते थे फ़ोन, आजकल मोबाइल फ़ोन ये सारे जो है सेल फोन, ये इसने पीडीएफ को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये हम डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स की हम बात कर रहे थे। अभी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एनालॉग कम्युनिकेशन एडवांटेजेस क्या है। जिस तरह हमने देखा था कि एडवांटेज तो नहीं, डिसएडवांटेज हम उसको कहते हैं कि लेस टॉलरेंस फॉर नॉइज, ठीक है, डिसएडवांटेज है ये। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बैंडविड्थ की, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट हम आराम से कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट क्या है, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। डिजिटल में फिर ये होता है कि अगर प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें हैं या डिस्क्रीट उसमें है तो फिर मसला होता है। मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैलकुलेशन आसान है, ठीक है, लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है एनालॉग केस। वेदर डिपेंडेंसी जो है लो है, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है वेदर डिपेंडेंसी। इजी टू हैंडल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव और लेस सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टॉलरेंस। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल टॉलरेंस मतलब जो हम उसकी बात करें डिजिटल, अगर हम गेट्स की बात करें वो आईसीज वगैरह की, तो उसके मुकाबले भी क्या है, ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, नीड परफेक्ट रिसीवर ट्रांसमीटर फॉर कम्युनिकेशन सिनारियो, नो सिक्योरिटी और कैन नॉट बी सेव एंड ट्रांसमिट अंडर अर्जेंसी। डिजिटल सिस्टम हमारे पास सिंपलर और चीपर होते हैं कंपेयर टू एनालॉग, क्योंकि एडवांसेस जितनी ज़्यादा हो रही है इस चीज़ में तो ये सिंपल एडवांटेजेस जो है ज़्यादा है। डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे स्पीड यूज वगैरह, उसमें एक ही चैनल पे हम मल्टीप्लेक्सिंग करके, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल उसको हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम एनालॉग में हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम कर सकते हैं एक ही चैनल के ऊपर। इंक्रिप्शन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे इंक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटल है। तो नॉइस जो है वो एक रिपीटर अगर हम लगाएं तो रिपीटर हमारा क्या करता है, नॉइस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो डिजिटल में हमारे पास ये है कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं सिग्नल को। अच्छा,
जिस तरह मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक किस्म का नॉइस टॉलरेंट भी है हमारे पास कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंसेस भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रिपीटर। कोडिंग, यहाँ पे हम चैनल कोडिंग करते हैं तो एरर जो है हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, जो एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। डिजिटल क्या है, एडाप्टिव है अदर ब्रांचेस ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग, जिस तरह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा कंप्रेशन वगैरह, जो एनालॉग में नहीं है हमारे पास। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि एनालॉग को सिग्नल को फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टू डिजिटल, तो इसलिए क्या डेटा रेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें क्या बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है। डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ज़रूरी है, तो इसी वजह से सिंक्रोनस जो है मॉड्यूलेशन में हमारे पास सिंक्रोनाइज मतलब दोनों इसका टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज हो, ठीक है, ये ज़रूरी है उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में। यहाँ पे फिर एक वो है कंपैरिजन है एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल क्या है, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल हो और इट कीप चेंजेस विद द टाइम पीरियड, कंटिन्यूस वैल्यू जो है वो चेंज हो रही टाइम के साथ। डिस्क्रीट में हमारे पास क्या है, बाइनरी डेटा होता है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं इसमें। डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं, डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव्स के फॉर्म में होती है, वन जीरोस, ठीक। एनालॉग सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फेज, ये है उसके फीचर्स एनालॉग सिग्नल के। डिजिटल में हमारे पास क्या होता है, हम रेट ऑफ बिट, ठीक है, बिट इंटरवल, इन टर्म ऑफ रेट ऑफ बिट और बिट इंटरवल हम डिजिटल सिग्नल डिस्कस करते हैं कि क्या बिट रेट है, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम बिट रेट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम बिट इंटरवल डिस्कस करते हैं। फेजेस उसमें होती नहीं है ये चीज़ें। एम्पलीट्यूड हमें पता होता है उसका 0 1, इसमें हमारे पास कोई वैल्यू होगी। एनालॉग सिग्नल जो है रेंज हम कुछ सेट नहीं कर सकते, इसमें रेंज हमें पता है 0 और 1 है। एनालॉग सिग्नल क्या है, is further horizontal toward distortion during response to noise. एनालॉग सिग्नल हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल रेजिस्टेंस नहीं होती उसमें नॉइज़ के ख़िलाफ़, ठीक है। नॉइज़ उसको आराम से क्या डिस्टॉर्ट कर देता है, और डिजिटल क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड नॉइज़, तो डिस्टॉर्शन इसमें चांसेस कम होती हैं। एनालॉग सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है इंफॉर्मेशन को इन सिग्नल फॉर्म, डिजिटल क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन वॉइस जो है एनालॉग है, और डिजिटल जो है वो क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन कंप्यूटर में। अच्छा, नॉइज़ इन कम्युनिकेशन सिस्टम, अब हम नॉइज़ की बात कर रहे थे, तो नॉइज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है, अनवांटेड अनडिजायर्ड क्वांटिटी, उसको क्या कहते हैं, जो उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ क्या है, बेसिकली अनवांटेड और डिस्टर्बिंग जो एनर्जी है, जो नेचुरल सोर्सेज से, जिस तरह एटमॉस्फेयर, सन, और या गैलेक्टिक सोर्सेज, जो गैलेक्सीज वगैरह से, सितारे वगैरह से जो हमारे पास है, वहाँ से जो हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज है, वहाँ से जो हमारे पास अनवांटेड सिग्नल आती, कॉस्मिक रेज और ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये नेचुरल सोर्सेज है। मैन मेड क्या हो सकते हैं, इस तरह हम इंजन से स्पार्क प्लगिंग, इग्निशन, बार बार जो स्पार्क प्लग जो है वो इग्निशन उसका नाइस हो गया, स्विचिंग जो है, स्विचिंग होती है उसकी वजह से, ठीक है, या कोई रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है, ये मेन जो है मेन मेड सोर्सेज हो सकती है। नॉइज़ जो है हर जगह हर सिस्टम में नॉइज़ होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारा जो ट्रांसमिटेड और रिसीव सिग्नल होता है उसकी क्या डिग्रेडेशन, क्वालिटी को क्या ख़राब करता है। एनालॉग में नॉइज़ जो है वो क्वालिटी को क्या करता है, डिट्रोएट करता है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। इस तरह हम देखें
जब हम कोई ऑडियो ट्रांसमिशन हम करते हैं, ठीक है, तो जब फ़ोन करीब रखते हैं उसके टीवी के, तो क्या हो जाता है, लाइंस हमारे पास आ जाती है उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। तो ये एनालॉग जो है कम्युनिकेशन, बहुत ही आराम से आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। डिजिटल क्या होता है, ये क्या कहता है, एनालॉग में, एनालॉग सिस्टम में क्वालिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और डिजिटल में क्या करता है, नॉइस क्या करता है, डिग्रेड करता है थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब ये, अगर आपके पास नॉइज़ है, ठीक है, तो अगर थ्रूपुट मतलब ये कि नेट आपका स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाता है, क्योंकि वो बार बार क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है डेटा को, ताकि वो एरर को क्या करें, रिकवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी को ख़राब कर देता है, ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्टॉर्ट हो जाती है एनालॉग में। और यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या, आपकी थ्रूपुट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब आपकी जो स्पीड है, ठीक है, एक्चुअल स्पीड है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, डेटा पैकेट्स की, क्योंकि वो बार बार रिकवर करने की कोशिश करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरर।